नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप डॉक्टर सविता पारीक से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज प्रगति यात्रा के दौरान औरंगाबाद जिले को कई विकास योजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को भागलपुर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी करेंगे। माघी पूर्णिमा पर महाकुंभ स्नान को लेकर श्रद्धालुओं की अत्यधिक भीड़ को देखते हुए उत्तर प्रदेश ने बिहार से आने वाले भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई। और पटना में राष्ट्रीय स्कूल अंडर 19 तलवारबाजी प्रतियोगिता शुरू। बिहार सहित देश भर के 20 राज्यों के खिलाड़ी हो रहे हैं शामिल। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज प्रगति यात्रा के चौथे चरण में औरंगाबाद जिले को कई विकास योजनाओं की सौगात देंगे। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दौरान औरंगाबाद सदर अस्पताल के भवन, बेड़नी पंचायत सरकार भवन, अंबेडकर आवासीय बालिका विद्यालय के भवन सहित करोड़ों रुपयों की विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री देव में प्रस्तावित रिंग रोड के निर्माण स्थल की समीक्षा भी करेंगे। श्री कुमार विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण भी करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री कलेक्ट्रेट में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर जिले में संचालित विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए औरंगाबाद से कमल किशोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को भागलपुर आएंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किश्त की धनराशि देश भर के किसानों के लिए जारी करेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि भागलपुर से प्रधानमंत्री देश भर के किसानों को संबोधित भी करेंगे। इस दौरान वे जिले की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की सौगात देंगे। 24 फरवरी को भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन बिहार के भागलपुर जिला मुख्यालय में हो रहा है। भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में किसान सम्मान निधि की राशि का और वितरण उसी दिन वहां से होगा ऑनलाइन। और उसके साथ साथ जो किसानों की समस्या है और किसान के लिए उनको खुशहाल और समृद्ध कैसे बनाया जा सकता है, उन सब बातों पर भी चर्चा होगी। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि केंद्र सरकार पीएम विश्वकर्मा योजना में राज्य के लोगों को भी इस योजना का लाभ देने के लिए कानून लाने पर विचार कर सकती है। श्री मांझी ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि इस योजना का उद्देश्य अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों को शुरू से अंत तक सहायता प्रदान करना है। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र 28 फरवरी से 28 मार्च तक चलेगा। इस दौरान कुल 19 बैठकें होंगी। बजट सत्र के पहले दिन 28 फरवरी को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। इसी दिन आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी 3 मार्च को वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि भारत लिम्फेटिक फाइलेरियासिस यानी हाथी पांव रोग के उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध है। इस रोग की रोकथाम के लिए वार्षिक व्यापक राष्ट्रव्यापी उपचार अभियान की शुरुआत करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि देश वर्ष 2027 तक इस रोग के उन्मूलन लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास करेगा। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को एलिमिनेट करने के हम बहुत नजदीक पहुंचे हैं। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में हमको मुक्ति पाना है, जिसका वर्ष 2030 है। लेकिन हम लोगों ने रिजॉल्व किया है कि हम 2027 तक बाय 2027 हम इसको पूरा करेंगे। श्री नड्डा ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आग्रह किया कि वे संबंधित रोग के उन्मूलन के लिए दवा देने की प्रक्रिया की निगरानी करें और इस अभियान में सभी स्तर के लोग शामिल हों। इधर राज्य के 24 जिलों में भी इस अभियान की शुरुआत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि इस अभियान के तहत प्रदेश में 7 करोड़ लोगों को निःशुल्क दवा खिलाई जाएगी।
प्रदेश के सभी शहरी निकायों में नगर विकास योजनाओं की जांच के लिए विशेष दस्ता दल का गठन किया जाएगा। यह दल विभागीय परियोजनाओं की शिकायतों की जांच करेगा। इस जांच दल में मुख्यालय स्तर के पदाधिकारी होंगे जो जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी एजेंसी या पदाधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे। गौरतलब है कि 15 फरवरी से राज्य में स्वच्छता सर्वेक्षण की शुरुआत हो रही है। इसके लिए केंद्रीय टीम शहरी निकायों का औचक निरीक्षण करेगी। नीति आयोग ने राज्यों और सरकारी विश्वविद्यालयों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के विस्तार पर आयोग की रिपोर्ट जारी की है। आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बैरी ने आशा व्यक्त की कि रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों को केंद्रीय और राज्य सरकारों के मंत्रालयों की ओर से उत्साहपूर्वक लागू किया जाएगा। उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और राज्यों के सरकारी विश्वविद्यालयों जैसी संस्थाओं से उच्च गुणवत्ता के लिए प्रयास करने का भी आह्वान किया। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी BVR सुब्रमण्यम ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लक्ष्य उच्च शिक्षा प्रणाली में छात्रों का नामांकन 2035 तक बढ़ाकर दोगुना यानी लगभग 9 करोड़ करना है। उन्होंने इस रिपोर्ट को नीति आयोग का एक महत्वपूर्ण योगदान बताया और कहा कि भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली में बदलाव में इससे सहायता मिलेगी। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां आज गया स्थित दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। कुलपति प्रोफेसर कामेश्वर नाथ ने बताया कि यह सम्मेलन एकात्म मानव दर्शन के सामाजिक परिप्रेक्ष्य विषय पर आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में देश विदेश के लगभग 50 विद्यार्थी और शोधार्थी भाग लेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। और अब खबरें महाकुंभ से। प्रयागराज महाकुंभ में कल होने वाले माघी पूर्णिमा स्नान से पहले तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए विशेष व्यवस्था करने के लिए भारतीय रेलवे युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस संबंध में प्रयागराज रेलवे स्टेशन की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। अपने निरीक्षण के दौरान श्री वैष्णव ने भीड़ की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। एक रिपोर्ट। श्री वैष्णव ने बताया कि केंद्र सरकार श्रद्धालुओं के लिए रेलवे स्टेशन पर सर्वोत्तम संभव व्यवस्था बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। 8 स्टेशन पे बहुत अच्छे से रेलवे का व्यवस्थित तरीके से काम चल रहा है। राज्य प्रशासन के साथ, मेला प्रशासन के साथ मिलके एकदम कोऑर्डिनेटेड वे में चल रहा है। कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और CEO सतीश कुमार ने बताया केवल एक स्टेशन प्रयागराज संगम शुक्रवार तक यात्रियों की आवाजाही के लिए बंद रहेगा, जो एक नियमित कार्य है। प्रयागराज जंक्शन सहित शहर के सभी 8 स्टेशन पूरी तरह चालू है। इस बीच भारतीय रेलवे के सभी जोन भी महाकुंभ के दौरान उपलब्ध सेवाओं के बारे में यात्रियों को सूचित करने और किसी भी गलत खबर को रोकने के लिए लगे हुए हैं। रेलवे बोर्ड की सूचना एवं प्रचार विभाग के कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार ने कहा कि संगम क्षेत्र के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर 13,000 से अधिक रेलवे कर्मियों को तैनात किया गया है। पूरी व्यवस्था की मॉनिटरिंग के लिए हम लोगों ने करीब 1200 CCTV कैमरे लगाए हैं, जो उससे प्राप्त फीड को हम एनालिसिस करें। और यहाँ पर एक सीनियर ऑफिसर हरदम तैयार रहते हैं। माननीय रेल मंत्री जी, चेयरमैन रेलवे बोर्ड और बाकी अधिकारी भी नियमित तौर पर यहाँ पर आते रहते हैं। साथ ही कुछ CCTV आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी काम कर रहे हैं। वहीं मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी स्वप्निल नीला ने बताया, कुंभ मेले में भाग लेने वाले यात्रियों के लिए मध्य रेलवे कई विशेष ट्रेनें चला रहा है। काफी सारी स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है। आज चेन्नई से बनारस जाने वाली एक ट्रेन मध्य रेलवे होते हुए जाएगी। इसी के साथ में मध्य रेलवे द्वारा 16 गाड़ियां जो कि प्रयागराज और उस क्षेत्र में जा रही है, उन गाड़ियों को चलाया जा रहा है। रेल मंत्रालय ने यात्रियों को नई जानकारी के लिए आधिकारिक रेलवे स्रोतों और सोशल मीडिया हैंडल का उपयोग करने की सलाह दी है, ताकि वह सूचित रहे और अफवाहों से बचे। आकाशवाणी समाचार के लिए प्रयागराज से आदर्श। इधर प्रयागराज में महाकुंभ स्नान को लेकर श्रद्धालुओं की अत्यधिक भीड़ को देखते हुए उत्तर प्रदेश ने बिहार से आने वाले भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले की पुलिस ने कैमूर पुलिस को इस संबंध में सूचित किया है। कैमूर के पुलिस अधीक्षक हरिमोहन शुक्ला ने इस दिशा निर्देश के आलोक में सासाराम और आरा मार्ग से आने वाले भारी वाहनों पर रोक लगा दी है। इस दौरान यात्री बसों, एम्बुलेंस और आवश्यक आपूर्ति करने वाले वाहनों पर छूट रहेगी।
इधर माघी पूर्णिमा पर महाकुंभ स्नान को लेकर पटना जंक्शन सहित राज्य के अधिकांश रेलवे स्टेशनों पर लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है। प्रदेश में मैट्रिक की परीक्षा 17 से 25 फरवरी तक आयोजित की जाएगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने परीक्षा को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने के 1 घंटे पहले केंद्र में प्रवेश करना होगा। समिति ने स्पष्ट किया है कि देर से पहुंचने या अवैध तरीके से परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने पर परीक्षार्थी को 2 साल के लिए परीक्षा से निष्कासित कर दिया जाएगा। साथ ही उन पर प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी। परीक्षा भवन में जूता मोजा पहनकर आने पर भी प्रतिबंध रहेगा। गौरतलब है, मैट्रिक परीक्षा में 15,81,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में 68वीं राष्ट्रीय स्कूल अंडर 19 तलवारबाजी प्रतियोगिता जारी है। 14 फरवरी तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में बिहार सहित देश के 20 राज्यों और शैक्षणिक संस्थानों के 600 से अधिक खिलाड़ी और प्रशिक्षक भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता के पहले दिन सेबर टीम स्पर्धा में महाराष्ट्र ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। पछुआ हवा की गति कम होने के साथ ही प्रदेश में ठंड का असर कम हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन के दौरान न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 48 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक बढ़ोतरी की संभावना है। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा। अगले 2 दिनों के दौरान राज्य के उत्तरी भागों के 1-2 स्थानों पर सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा छाए रहने की संभावना है। अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने की संभावना है। तत्पश्चात अगले 48 घंटों के दौरान तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने का पूर्वानुमान है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों को परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के दौरान कहा, परीक्षा नहीं पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करें। छात्रों को तनाव मुक्त रहने और विफलताओं से नहीं डरने के गुर सिखाए। दैनिक जागरण ने महाकुंभ की खबर को प्रमुखता देते हुए लिखा है, संगम की राह अब भी कठिन, रेंग रेंग कर बढ़ रहे हैं वाहन। दैनिक भास्कर की प्रमुख खबर है, शिक्षा विभाग में 7,000 से अधिक आउटसोर्सिंग कर्मियों की सेवा 31 मार्च को समाप्त, विभागीय लोग संभालेंगे सब काम। प्रभात खबर ने नवादा जिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा की खबर को पहले पन्ने पर स्थान दिया है। अखबार लिखता है, नवादा में मेडिकल और रजौली में खुलेगा डिग्री कॉलेज। आज अखबार की सुर्खी है, सोने की कीमतों ने ध्वस्त किए सारे रिकॉर्ड। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज प्रगति यात्रा के दौरान औरंगाबाद जिले को कई विकास योजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को भागलपुर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी करेंगे। माघी पूर्णिमा पर महाकुंभ स्नान को लेकर श्रद्धालुओं की अत्यधिक भीड़ को देखते हुए उत्तर प्रदेश ने बिहार से आने वाले भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई। और पटना में राष्ट्रीय स्कूल अंडर 19 तलवारबाजी प्रतियोगिता शुरू, बिहार सहित देश भर के 20 राज्यों के खिलाड़ी हो रहे हैं शामिल। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर बाद 3:10 पर प्रसारित किया जाएगा।